आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें अपनी धान की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में रोग बिल्कुल भी देखने को न मिले, कौन से खास उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसमें भविष्य में स्वस्थ बालियों का निर्माण भी हो और इसके साथ साथ बालियों में 100% दाने का भराव भी हो और इसके साथ साथ हमें रिकॉर्ड तोड़ पैदावार भी मिल सके। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त स्प्रे के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग यदि बालियां निकलते समय पर आप अपने धान की फसल में करेंगे तो दोस्तों आपके धान की फसल की जो पैदावार होगी वो दोस्तों प्रति एकड़ 2 से लेकर के 3 क्विंटल तक बढ़ जाएगी। वह कौन सा स्प्रे दोस्तों और कितनी मात्रा में प्रयोग आपको करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं यह साथियों अवस्था हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे धान की फसल को बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा हमें केयर भी करना होता है। यदि दोस्तों इस अवस्था पर हम सही तरीके से देखभाल करें, सही और ख़ास उर्वरकों का प्रयोग भी करें किसान भाइयों, तो हम अपने धान की फसल की जो पैदावार है यहाँ पर भी 15 से लेकर के 20% तक उसे हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको नंबर 1 पर क्या करना चाहिए। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको इस अवस्था पर रोगों से अपनी धान की फसल को बचाना है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी धान की फसल में बालियां आना शुरू हो जाती हैं ऐसे में हमारे धान के पौधे में बहुत सारे रोगों का भी अटैक होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था पर किसान भाइयों यदि हम अपनी धान की फसल को रोगों से नहीं बचा पाए तो साथियों हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल सकता है, पैदावार हमारी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, गिर सकती है। मुख्यतः किसान भाइयों बात करें तो धान की फसल में बालियां निकलते समय हमारे धान के पौधे को 3 से 4 रोगों का अटैक देखने को मिलता है, जिसमें से नंबर 1 पर किसान भाइयों शीत ब्लाइट, पत्ता लपेट सुंडी, इसके साथ तना छेदक सुंडी। अब यह जो 3 मुख्य रोग है किसान भाइयों यह सबसे ज़्यादा अटैक हमारे पौधे में देखने को मिलता है इसका। तो सबसे पहले तो आपको इसको अच्छी तरीके से देखभाल करनी है, लगातार अपने धान की फसल का निरीक्षण आपको करवाना है। यदि यह रोग आपको दिखाई देता है तो साथियों शुरुआती अवस्था में सस्ती दवाओं का प्रयोग करके दोस्तों आपको इसे ख़त्म कर देना है, जिससे कि हमारा खर्च भी काफ़ी कम आएगा किसान भाइयों और इसके साथ साथ हमारी जो फसल है उसको नुकसान भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब किसान भाइयों आप तना छेदक सुंडी से बचने के लिए, पत्ता लपेट सुंडी से बचने के लिए आप कार्टप SP जो 50% वाला हमारा आता है साथियों उसका प्रयोग करवा सकते हैं। लगभग बात करें तो दोस्तों 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करवाना होगा प्रयोग और आपको लगभग 200 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे करवा देना है। तो साथियों तो आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों वो लंबे समय तक इन रोगों से बिल्कुल भी बच जाएगी। यदि आपकी धान की फसल में किसान भाइयों शीत ब्लाइट की समस्या देखने को मिल रही है तब आप किसान साथियों थायोफ्लुजामाइड, पल्सर, मसूरी, इसके अलावा कस्टोडियो आती है, मिस्टर टॉप आती है, इसमें से किसी भी का प्रयोग अपनी धान की फसल में करवा सकते हैं। लगभग बात करें तो 150 लीटर पानी में घोल बनवा करके तो आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों वो रोगों से बच जाएगी। नंबर 2 पर किसान भाइयों जो आपको इस अवस्था पर अपने धान के पौधे में नमी बना करके रखना है। किसान भाइयों जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकल रही होती हैं इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को सबसे ज़्यादा नमी की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों बात करें तो यदि हम नमी की कमी कर देंगे और भविष्य में जब बालियां अच्छे से निकलेंगी दोस्तों तो हमारे जो धान के पौधे होते हैं उसको अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होगी। अगर बालियां निकलते समय हमारे पौधे में नमी की कमी हो जाएगी तो दोस्तों बालियों का साइज़ छोटा हो जाएगा, बालियों में अच्छे तरीके से दाने का भराव जो है नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने धान के पौधे में बालियां निकलते समय अच्छे तरीके से नमी को बना करके रखवाना है। अब नंबर 3 पर दोस्तों और इसके साथ साथ सबसे अंत में किसान भाइयों कुछ खास खाद और उर्वरकों को भी साथियों आपको इस्तेमाल करवाना होगा। इस अवस्था पर यदि हम इनका प्रयोग करवाएंगे तो दोस्तों हमें इसके शानदार फ़ायदे देखने को मिलेंगे। धान की फसल में बालियाँ निकलते समय दोस्तों सबसे पहले तो आपको जिस खास स्प्रे का प्रयोग करवाना दोस्तों इस स्प्रे का नाम है NPK 05234 प्लस इसके साथ साथ बोरॉन। बालियाँ निकलते समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे में 05234 जो हमारा होता है इसके साथ साथ बोरॉन का जो रिज़ल्ट है वो आपको अद्भुत रिज़ल्ट देखने को मिलता है।
NPK 0.34 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 52% तक फास्फोरस और इसके साथ 34% तक पोटाश की मात्रा पाई जाती है। धान की फसल में बालियाँ निकलते समय किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को काफ़ी मात्रा में साथियों फास्फोरस की आवश्यकता होती है और इसके साथ साथ पोटाश की भी आवश्यकता किसान भाइयों सबसे ज़्यादा आवश्यकता देखने को मिलती है। यदि इसकी पूर्ति इस अवस्था पर हम करवा देते हैं तो दोस्तों हमको इसके शानदार फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इससे किसान भाइयों बात करें तो जब हम बोरॉन डालेंगे तो दोस्तों बोरॉन डालने से हमारे जो पौधे होते हैं उसमें फल और फूल बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों बनते हैं। साथ ही साथ जो परागण की प्रक्रिया है बोरॉन उसको भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ करवा देता है। और यदि किसान भाइयों हम 0.34 के फ़ायदों की बात करें तो साथियों जब हम 0.34 का प्रयोग करवाते हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बालियों का जो साइज़ है किसान भाइयों वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और इसके साथ साथ बालियाँ गुच्छेदार आती हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों सभी बालियों में दाने का भराव जो है अच्छी तरीके से होता है, आपकी एक भी बालियाँ खाली बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। अक्सर किसान भाइयों धान की फसल में पोटाश की कमी से कुछ बालियाँ जो है हमारी खाली रह जाती हैं, लेकिन साथियों इस अवस्था पर यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करवाएंगे तो दोस्तों आपकी सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा। अब जो साथियों दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों वो भी नंबर 1 होकर के चलेगी। दाने आपके मोटे व चमकदार व सुंदर और इसके साथ साथ वजनदार होंगे जिससे कि आपको भरपूर पैदावार प्राप्त होगी देखने को मिलेगी। साथ ही हमारा जो धान का पौधा दोस्तों उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी किसान भाइयों। हमारा जो तना है वो मजबूत बनेगा जिससे कि भविष्य में जो हमारी धान की फसल है किसान भाइयों उसके गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा कम होगी रहेगी। इस स्प्रे को करने के बाद दोस्तों आपको इतने सारे लाभ देखने को मिलेंगे धान की फसल में। अब आइए बात कर लेते हैं NPK 0.34 और इसके साथ साथ बोरॉन हमें जो है कितनी मात्रा में प्रयोग करवाना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। किसान भाइयों 0.34 आपको लगभग बात करें तो 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा और इसके साथ साथ लगभग आपको 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करवा देना है। इसी में किसान भाइयों बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम बोरॉन मिलाना होगा और इसके साथ साथ NPK 0.34 में ही मिक्स करके इसका स्प्रे करवा देना है दोस्तों। अभी इसका स्प्रे किसान भाइयों आपको शाम के समय पर करवाना होगा, लगभग बात करें तो 4 से 6 बजे के बीच में। और जब आप इसका स्प्रे करवाएंगे किसान भाइयों तो उस समय पर आपका जो धान का पौधा साथियों आपका जो धान का खेत होगा उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में नमी बना करके रखना होगा साथियों, तभी अच्छा रिजल्ट रहेगा। फिर इसका जो रिजल्ट किसान भाइयों आपको 100% देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपकी जो धान की पैदावार होगी साथियों उसमें 20 से लेकर के 25% तक वृद्धि देखने को मिल सकती है, काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो किसान भाइयों यदि धान की फसल में बालियाँ निकलते समय आप भी अपनी फसल की देखभाल ऐसे ही करते हैं तो साथियों आप इस साल सबसे ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर पाएंगे। किसान साथियों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा साथियों तो आप हमारे चैनल कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।